मुंह के छाले या माउथ अल्सर, जिसे एप्थस अल्सर या कैंकर सोर भी कहा जाता है, ये छाले एक होते हैं या कभी कभार ज्यादा भी आ सकते हैं। ये मेनली हमारे होठों के अंदर के साइड्स पे, जुबान पे, गम पे, गाल के अंदर के साइड से या मुंह के ऊपरी भाग पे भी आते हैं। और जब हम लोग बात कर रहे हैं तो खाना खा रहे हैं तो ये तकलीफदायक हो सकते हैं या दर्दनाक हो सकते हैं। हमारे एक नासिक के व्यूवर है जिन्होंने हमें मैसेज करके बोला था कि उन्हें एक माउथ अल्सर पे या मुंह के छालों पे वीडियो देखना है, उन्हें उसके बारे में बहुत ज्यादा जानना है और ये आज का वीडियो खास उन्हीं के लिए है। तो इस आंटी के जैसे अगर आपको भी कोई खास सब्जेक्ट पे या विषय पे वीडियो देखना है या ज्यादा जानकारी जाननी है तो हमें लिख के जरूर भेजिए, ताकि हम लोग अगला वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे। तो आज हम लोग देखेंगे ये मुंह के छाले या माउथ अल्सर्स क्यों होते हैं। ज्यादातर समय ये जो छाले होते हैं ये डे टू डे एक्टिविटीज में जबान कट जाना या जबान चबा जाना या कुछ गर्म खाना या बहुत तीखा खाना, इसके अलावा डाइट में कुछ ऐसी चीजें खाना जिसे हम लोग एसिडिक फूड कहते हैं, वो मुंह की सेंसिटिविटी बढ़ाता है और इसकी वजह से छाले बन जाता है। ये जो चीजें होती है जैसे कि पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, कॉफी, चॉकलेट, चीज, अगर ये चीजें हम लोग ज्यादा मात्रा में ले तो छाले बन सकते हैं। और हाँ, छोटी छोटी मुंह में इंजुरीज जैसे कि कुछ दांत का काम करते वक्त या डेंटल ट्रीटमेंट लेते वक्त या हार्ड ब्रश यूज करते वक्त या कुछ स्पोर्ट्स खेलते वक्त उसकी वजह से अगर मुंह में इंजुरी हो जाती है या कुछ खाना खाते वक्त अगर एक्सीडेंटली कुछ दांत या गाल चबाया जाता है तो उसकी वजह से भी अल्सर बनते हैं। डेंटल ब्रेसेस की वजह से भी काफी बार मुंह में छाले बन सकते हैं। कभी कभार जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं या माउथ वॉश यूज करते हैं, अगर उसमें सोडियम लॉरिल सल्फेट नाम का अगर केमिकल है तो उसके वजह से भी कुछ लोगों को छाले बन सकते हैं। और हाँ, इन्फेक्शन चाहे वो बैक्टीरिया की वजह से हो, वायरस की वजह से हो, फंगस की वजह से हो, इसकी वजह से भी मुंह में बार बार या बहुत लंबे समय तक छाले बन सकते हैं और बने रह सकते हैं। नींद ठीक से ना होना या नींद की कमी होना या सोने का पैटर्न बहुत बार बार चेंज हो जाना, खाना खाने का समय या उसका पैटर्न बहुत बार बार चेंज हो जाना, कोई इमोशनल स्ट्रेस रहना या हार्मोनल चेंजेस जैसे कि प्रेगनेंसी में या फीमेल्स में पीरियड से पहले जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से भी छाले बन सकते हैं। और हमें जो कॉमनली पता है कि विटामिन की डेफिशिएंसी, विटामिन B12, फोलिक एसिड, जिंक, इनकी अगर बॉडी में या खाने में कमी है तो उसके वजह से भी छाले बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियों के वजह से भी मुंह में छाले आ सकते हैं, यानी ये मुंह के छाले उन बीमारियों का प्रेजेंटेशन होता है। वो बीमारियां होती है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, सीलियाक डिसीज, कभी कभार डायबिटीज, HIV, ऑटोइम्यून डिसीजेस, इसकी वजह से भी मुंह में छाले आ सकते हैं। ये जो मुंह के छाले या माउथ अल्सर्स होते हैं वो लगभग 80% टाइम ये कैंकर सोर्स होते हैं। इन कैंकर सोर्स को हम लोग को 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, माइनर, मेजर और हर्पेटिफॉर्म सोर्स। माइनर सोर्स एकदम छोटे छोटे होते हैं, उनका डायमेंशन जो होता है या साइज जो होती है वो लेस देन 5 मिलीमीटर होती है और वो अपने आप कुछ दिन से लेके कुछ हफ्ते में वो हील हो जाते हैं। उसके बाद होते हैं मेजर सोर्स, उनका जो साइज होता है वो मोर देन 10 मिलीमीटर होता है और उनको हील होने के लिए हफ्तों से लेके महीने तक लग सकता है। और आखिरी होते हैं हर्पेटिफॉर्म सोर्स, वो एकदम जख्म के जैसे या सोर्स के जैसे नहीं दिखते, लेकिन छोटे 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 दानों के जैसे, और वो क्लस्टर्स में या ग्रुप्स में रहते हैं, एक जगह पे बहुत सारे दाने दिख सकते हैं। कॉमनली वो मुंह के ऊपरी पार्ट पे वो हर्पेटिफॉर्म सोर्स आते हैं और उन्हें कभी कभार ठीक होने के लिए महीनों से ज्यादा समय लग सकता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि ये मुंह के छाले या माउथ अल्सर जो होते हैं वो किन किन कारण से होते हैं। हम लोग अगले हफ्ते इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि अगर ये मुंह के छाले आते हैं तो हम लोग घर पे क्या कर सकते हैं, कौन से होम रेमेडी से इन छालों को हम लोग हील कर सकते हैं और कब हमें इन छालों के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। टेक केयर।